नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे चौथे चैप्टर के बारे में, जो कि अर्थिंग है। 3 चैप्टर हमारा हो चुका है स्मरणीय तत्व का। ये है हमारा चौथा चैप्टर। इससे पहले आपने 3 वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। 3 चैप्टर उसमें कंप्लीट हो चुका है और ये हम करा रहे हैं प्लेटफॉर्म के बुक से, रुक्मणी प्रकाशन का जो बुक है। चलिए शुरू करते हैं चौथा चैप्टर अर्थिंग का। अर्थिंग का हमारा पहला क्वेश्चन है कि अर्थ वायर में Gi या तांबे का बना होता है। जो अर्थ का तार हम लोग प्रयोग करते हैं अर्थिंग में, वो गैल्वेनाइज्ड आयरन का होता है या तांबे का होता है। नेक्स्ट है, भू विभव को शून्य माना जाता है। अर्थिंग में जो भू विभव होता है यानी पृथ्वी का विभव, वो शून्य होता है। अर्थ वायर 14 SWG या सब सर्किट के वायर के साइज के आधे से कम नहीं होना चाहिए। देखिए, अर्थ वायर में जो 14 SWG यानी कि जो होता है 14 SWG, वो सब सर्किट के वायर के आधे से कम नहीं होना चाहिए। इतना याद रखना है कि 14 होता है, 14। आगे है, अर्थ रजिस्टिविटी नमी के 20% से कम होने पर बहुत अधिक तेजी से बढ़ता है। देखिए, अर्थ रजिस्टिविटी अगर नमी के 20% से कम होगा तो बहुत तेजी से वो काम करेगा। भूमि भूमि या गड्ढे के अंदर अर्थिंग इलेक्ट्रोड को लंबवत स्थापित किया जाता है। देखिए, लंबवत किसको बोलते हैं? ऐसे जो इस टाइप का होता है, इसको लंबवत बोलते हैं। तो ऐसे ही हम लोग अर्थिंग या पाइप का करते हैं या छड़ का, रड का करते हैं। तो इस तरह से नीचे अगर हम लोग डालते हैं ज़मीन में, और ये हो गया हमारा क्षैतिज। ऐसे नहीं डालते हैं, ऐसे डालते हैं लंबवत में, ठीक है। तो यही बोल रहा है। आगे है हमारा, वह भवन जिसके संस्थापन प्रणाली का अर्थिंग किया जाना है, उसके अर्थिंग इलेक्ट्रोड को भवनों से 1.5 मीटर के अंदर ही लगाना चाहिए। देखिए, अगर हम लोग नया बिल्डिंग बनाए हैं या अगर उसका अर्थिंग करना है, ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रोड को 1.5 मीटर के अंदर ही लगाना चाहिए। ये नहीं कि हमारा घर यहाँ पे है और अर्थिंग हम लगा दिए बहुत दूरी पे, नहीं, 1.5 मीटर के अंदर ही लगाते हैं तो अच्छा उसका काम करता है वर्क। आगे है, पाइप अर्थिंग में 2 इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी इलेक्ट्रोड की लंबाई के 2 गुने से कम नहीं होना चाहिए। देखिए, पाइप अर्थिंग, देखिए अर्थिंग भी बहुत प्रकार का होता है। रॉड अर्थिंग होता है, पाइप अर्थिंग होता है। वो सब आगे हम पढ़ेंगे कि हाँ, कहाँ पे किसका प्रयोग होता है। तो पाइप अर्थिंग में 2 इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी इलेक्ट्रोड की लंबाई के 2 गुने से कम नहीं होनी चाहिए। देखिए, इलेक्ट्रोड की लंबाई यानी कि देखिए, जिसमें हम डाल रहे हैं तो इसका लंबाई के 2 गुने से कम नहीं, कम से कम इसका 2 गुना होना चाहिए, ठीक है, तब काम अच्छा करेगा। चलिए, अगला है हमारा कि BIS नियमानुसार अर्थ प्रतिरोध को शुष्क मौसम में मापा जाना चाहिए। अगर मौसम शुष्क है उस टाइम मापेंगे तो सही माप देगा। अगला है, अर्थ प्रतिरोध लगभग शून्य होता है। देखिए, अर्थ पर शून्य होना चाहिए। देखिए, जितना प्रतिरोध कम होगा, हमारा लीकेज धारा पृथ्वी में उतना अधिक जाएगा, तो वो हमारे लिए अच्छा होगा अर्थिंग के लिए। तो वही कह रहा है, अगर शून्य होगा, ठीक है, तो प्रतिरोध अगर शून्य होगा तो धारा हमारा उच्च होगा। तो वही बोल रहा है, तो हमारा लीकेज धारा अगर अधिक जाएगा तो अर्थिंग वो अच्छा वर्क करेगा। चलिए, अगला है कि 3 पिन प्लग में तीसरा पिन, आप देखे होंगे कि आपके घर में जो बोर्ड होता है उसमें 3 होता है, ठीक है। आयरन वगैरह आप यूज करते हैं तो 3 होता है। एक मोटा पिन होता है, ठीक है। तो मोटा जो पिन होता है वही होता है अर्थिंग के लिए, ठीक है। वो पूछा भी जाता है कि मोटा पिन कौन सा होता है, तो अर्थ वाला होता है। वही तीसरा पिन उसी के बारे में बोल रहा है कि अर्थ संयोजन के लिए दिया जाता है। अगला है, घरेलू उपभोक्ता को निम्न वोल्टता प्रदाय से जोड़ा जाता है तथा प्रदाता द्वारा बोर्ड तक 8 HWG ताम्र या Gi तार के रूप में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है, घरेलू तार वितरण बोर्ड के बाद परिपथ के लिए 14 SWG तांबा या 12 SWG घरेलू तार वितरण बोर्ड, SWG एल्युमिनियम तार को भू तार के रूप में। देखिए, तांबा का करेंगे तो 14 और एल्युमिनियम का करेंगे तो 12। देखिए, एल्युमिनियम हमारा बड़ा है तो हम लेंगे छोटा 12, तांबा हमारा छोटा है तो लेंगे हम इससे बड़ा 14। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। चलिए, अगला है
कि लाइन पोल को SWG तार से भू संकर्पित किया जाना चाहिए, यानी अर्थिंग किया जाना चाहिए। देखिए जो लाइन पोल होता है उसको 8 SWG गैल्वेनाइज्ड तार से अर्थिंग किया जाता है। आगे है तार व स्ट्रिप अर्थिंग पथरीली मिट्टी में उपयोग की जाती है, क्योंकि यहाँ गड्ढा खोदना कठिन होता है। देखिए तार या स्ट्रिप जो अर्थिंग होता है वो पथरीली मिट्टी के लिए होता है, ठीक है, तो वहीं पे प्रयोग करते हैं। तार व स्ट्रिप अर्थिंग में स्ट्रिप 5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो जो उसका स्ट्रिप होता है वो 5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। सामान्यतः भू इलेक्ट्रोड की गहराई 2.5 मीटर से 6 मीटर तक रखी जाती है। जहाँ पे अर्थिंग करते हैं तो देखिए इतना ही ठीक है, ना ही इससे कम और ना ही इससे ज़्यादा, इतना तक बेस्ट रहता है, 2.5 से 6 मीटर तक। आगे है कि कॉइल अर्थिंग का उपयोग लाइन पोलों को अर्थिंग करने के लिए किया जाता है। देखिए कॉइल अर्थिंग होता है एक तरह का, वो लाइन पोलों को अर्थिंग करने के लिए किया जाता है। प्लेट अर्थिंग में जिस पदार्थ की प्लेट होती है उसी पदार्थ की भू तार उपयोग किया जाना चाहिए। देखिए प्लेट अर्थिंग एक प्रकार का होता है, उसमें जो पदार्थ का प्लेट होता है वही प्रकार का तार भी रहना चाहिए। आगे है IS कोड के अनुसार अर्थ वायर का रंग हरा होता है। अर्थिंग जो हम लोग करते हैं उसका तार हरा होता है, ठीक है, याद रखना। 250 से 600 वोल्ट के बीच वोल्टता स्तर स्क्रूड नालिका परिपथ का प्रयोग होता है। देखिए पूछ देगा कि 250 से 600 वोल्ट के बीच वोल्टता स्तर के लिए कौन सा नालिका परिपथ का प्रयोग होता है, तो स्क्रूड, या पूछ देगा स्क्रूड नालिका परिपथ का प्रयोग कितना से कितना वोल्टता के बीच होता है, तो 250 से 600 तक। चलिए अगला है हमारा सतत बस बार की वायरिंग के लिए एल्युमिनियम सामग्री का प्रयोग करते हैं। सतत बस बार एक प्रकार का वायरिंग है, तो उस वायरिंग के लिए एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं। केवल प्रज्वलन बिंदुओं को जोड़ने वाले परिपथ में अधिकतम भार 800 वाट जोड़ा जा सकता है। ये क्वेश्चन कहीं पूछा गया है टेस्ट सीरीज में शायद। देखिए केवल प्रज्वलन बिंदुओं को जोड़ने के परिपथ में अधिकतम भार 800 वाट्स जोड़ा जा सकता है। आगे है मोटर संस्थापन में लचीली फ्लेक्सिबल कंड्यूट की अधिकतम लंबाई 1.25 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे है शक्ति संस्थापन में धारा रेटिंग के लिए प्रयोग किए जाने का सुरक्षा फैक्टर 2 होता है। देखिए शक्ति संस्थापन में धारा यानी करंट रेटिंग के लिए सुरक्षा फैक्टर जो होता है वो 2 होता है। आगे है भू संपर्कन यानी कि अर्थिंग के रोड अर्थिंग कहलाता है। देखिए एक प्रकार का अर्थिंग जो होता है यानी कि फायर भू संपर्कन, वो रोड भू संपर्कन कहलाता है। देखिए रोड होता है, प्लेट होता है, तो ये सब प्रकार अर्थिंग का है। स्ट्रिप भू संपर्कन के लिए उपयोग की जाने वाली तांबियों की पट्टी की बीमा 25 mm से 3 mm होती है। ट्रांसमिशन लाइन में उपयोग होने वाले अर्थिंग स्ट्रिप अर्थिंग है। देखिए ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग एक अर्थिंग प्रयोग करते हैं तो उसको बोलते हैं स्ट्रिप अर्थिंग, ठीक है, स्ट्रिप अर्थिंग। GI पाइप जिसके माध्यम से अर्थ वायर को निकाला जाता है उसका व्यास होता है 13 mm, कहीं पे 13 देता है, कहीं पे 14 भी देता है। चलिए आगे है हमारा किसी नए संस्थापन में वायरिंग की पूर्णतः भारतीय विद्युत नियम 1956 के सेट से जांचा जाता है। ये पूछ देगा कि कौन सा भारतीय विद्युत नियम कब आया था, तो 1956 आया था, ये याद रखिएगा। चलिए 3 पिन प्लग में तीसरा पिन भूमिगत कनेक्शन प्रदान करता है। वही बताया था जो मोटा वाला पिन होता है वो अर्थिंग के लिए होता है। उदासीन अर्थिंग विधि में उच्च क्षणिक प्रदोष की स्थिति उत्पन्न होती है, वह प्रतिघात अर्थिंग है। देखिए उदासीन एक होता है, उदासीन अर्थिंग विधि, ठीक है, तो उसमें उच्च क्षणिक प्रदोष की स्थिति में उत्पन्न वह प्रतिघात अर्थिंग है। आगे है भू संपर्कन ग्रिड में यानी अर्थिंग ग्रिड में भू क्षणों की वृद्धि भू प्रतिरोध थोड़ा कम करती है। अगर आप अधिक क्षण जोड़ देंगे यानी कि तो उसमें प्रतिरोध कम हो जाएगी। यदि अर्थ रेजिस्टेंस स्वीकृत मान से अधिक हो जाए तो एक अतिरिक्त इलेक्ट्रोड भू इलेक्ट्रोड के समांतर में लगाना चाहिए। देखिए समांतर में लगाने से उसका मान कम हो जाता है, ठीक है।
समांतर में लगाइएगा तो श्रेणी में लगाने से उसका मान अधिक हो जाता है प्रतिरोध का। चलिए आगे है हमारा विद्युत उपकरणों के अर्थिंग स्थापित करने का उद्देश्य झटके के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। यानी कि आप अर्थिंग का प्रयोग इसीलिए करते हैं क्योंकि आपको लीकेज धारा उसमें यानी कि पास करे और आपको झटका से मुक्त रखे, यानी आदमी जितने भी हैं सजीव वस्तु वो सुरक्षित रहे। चलिए अर्थिंग गर्त के भीतर अर्थिंग इलेक्ट्रोड ऊर्ध्वाधर रखा जाना चाहिए, ऊर्ध्वाधर या लंबवत इस तरीके से होता है, ठीक है, याद रखिएगा। टावर फुटिंग प्रतिरोध कम करने के लिए केवल ग्राउंड रॉड और काउंटर पॉइंट उपयोग बेहतर है। आगे है लकड़ी कोयला नमक अर्थिंग प्लेट अर्थिंग में प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ हैं। देखिए लकड़ी कोयला नमक और अर्थिंग प्लेट अर्थिंग में प्रयोग किया जाता है। देखिए अर्थिंग में जो प्रयोग होता है नमक, चारकोल, कोयला, ये सब हमारा प्रतिरोध घटाता है और प्रतिरोध घटाएगा तो धारा अधिक पास करेगा। सुरक्षा की दृष्टि से भू संयोजन इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध कम होना चाहिए। देखिए प्रतिरोध जितना कम होगा लीकेज धारा उतनी अधिक वहन करेगी। आगे है ग्राउंड वायर को जमीन में 1.5 मीटर तक गहराई पर रखते हैं। देखिए ग्राउंड वायर होता है जमीन में इतना तक ही रखते हैं 1.5 मीटर तक। भू प्रतिरोध मापने हेतु प्रयुक्त स्पायक्स में इलेक्ट्रोड की संख्या 3 है। आगे है डबल अर्थिंग प्रदान कर भू प्रतिरोध को घटाया जाता है। अगर डबल अर्थिंग हम करते हैं कहीं कहीं तो उससे प्रतिरोध घटता है और अर्थिंग हमारा अच्छा वर्क करता है। आगे है भारतीय विद्युत अधिनियम का नियम 32 उदासीन चालकों की पहचान तथा उनमें स्विच व कट आउट की स्थिति का वर्णन करती है। देखिए नियम जो है हमारा 32 वो कहता है कि उदासीन चालकों की पहचान तथा उनमें स्विच व कट आउट की स्थिति वर्णन। चलिए आगे है हमारा ताम्र स्ट्रिप के इलेक्ट्रोड का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2.5 mm से 1.6 mm होता है। BIS 3043/1966 के अनुसार अल्टरनेटर के न्यूट्रल को अर्थिंग ठोस अर्थिंग प्रतिरोध अर्थिंग द्वारा किया जाता है। आगे है BIS के अनुसार अर्थिंग प्रणाली की डिजाइन, स्थापना और गणना के लिए IS 3043 कोड का उपयोग किया जाता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये 660 वोल्ट से कम वोल्टेज हेतु ठोस अर्थिंग का इस्तेमाल किया जाता है। 660 से कम पे ही ठोस होता है, उससे अधिक पे नहीं होता है। मशीनों से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को हटाने का सबसे अच्छा तरीका फ्रेम वर्क को ग्राउंड करना है। चालक तार एवं पृथ्वी के बीच कम से कम विद्युत रोधन प्रतिरोध 100 मिली एम्पियर तक होता है। किसके बीच? चालक तार एवं पृथ्वी के बीच। आगे है विद्युतीय भाग से उपकरणों की सुरक्षा हेतु हरा पीला रंग भूमिगत तार प्रयुक्त होता है। याद रखना है मेनली हरा। GI पाइप में 10 kg चारकोल 10 kg नमक की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। ये टेस्ट में कहीं पे था। 5 एम्पियर क्षमता वाले घरेलू अधिष्ठापन के लिए ताम्र भू आच्छादित चालक का न्यूनतम माप 1.5 मिलीमीटर स्क्वायर होता है। ये तांबे के लिए होता है, ठीक है। और एक होगा एल्युमिनियम के लिए, तो वो शायद 2 होता है। आप लोग देखिएगा इसको ध्यान से एक बार। अंतर्राष्ट्रीय मानक 60601 के अनुसार अर्थ लीकेज करंट को अधिकतम सीमा 1 मिली एम्पियर तक है। ये पूछा गया शायद BSPSCL में। आगे है हमारा प्लेट भू संयोजन हेतु पृथ्वी में गड्ढा 3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ये प्लेट के लिए है, ठीक है। प्लेट के लिए 3 मीटर से कम या 2.5 मीटर भी कहीं कहीं रहता है, उससे कम नहीं होना चाहिए। LT फील्डर पिलर की अर्थिंग में GI स्ट्रिप का प्रयोग किया जाता है। अर्थ इलेक्ट्रोड से जुड़ी तार को अर्थ लीड कहते हैं। जिससे अर्थ इलेक्ट्रोड से जो तार जुड़ते हैं उसको अर्थ लीड या अर्थ वायर कहते हैं। प्लास्टिक बॉडी उपकरण हेतु अर्थिंग की जरूरत नहीं होती। जो प्लास्टिक बॉडी का उपकरण होता है उसमें अर्थिंग का आवश्यकता नहीं है। चलिए हमारा वीडियो यहीं तक था, खत्म हो गया ये अर्थिंग का चैप्टर। आगे टेस्ट सीरीज का जो बचा हुआ है वो अपलोड कर देंगे आज तक। और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे जाके जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।